नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में रैपिडो को लेकर मुद्दा तुल पकड़ा हुआ है। हमारे पीछे रिक्शा चालक उपस्थित हैं। इन लोगों ने आज विरार में हड़ताल की है। कारण यह है कि इनका ये कहना है कि जो रैपिडो पर बाइक टैक्सी चलती हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये जो बाइक टैक्सी हैं वो अवैध तरीके से चल रही हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या कहेंगे, आज आप लोग ने हड़ताल की है, क्या कारण है कि आप लोग बाइक टैक्सी के खिलाफ हैं? पहली बात तो हमें जो परमिशन जो गवर्नमेंट ने दिया है या टी परमिट का, वो बाइक वालों को नहीं दिया है। ये बाइक वाले जो चला रहे वो प्राइवेट बाइक चला रहे, वो उसमें यानी गवर्नमेंट बोल रहे क्या हमने परमिशन नहीं दिया है तो भी चला रहे। पर इधर की सरकार कर क्या रही, इधर के सांसद कर क्या रहे, पुलिस क्या कर रहे, आरटीओ क्या कर रहे? वो तो कार्रवाई कर रहे हैं, उनका ये कहना है। पर वो मिलेंगे तभी कार्रवाई होगी ना। बाइक आप कैसे समझोगे, बाइक चल रही रैपिडो पे, वो समझ में नहीं आता है। वो मोबाइल जेब में रख देते, कस्टमर को बिठाते और चले जाते। हमें भी मालूम नहीं होता है ये बाइक वाले हमारे बाजू में चल रहा है। पकड़ा है बाइक, उसका कोई नंबर भी नहीं है और उसकी गाड़ी का हमारे पास प्रूफ भी है। आपको हम वीडियो दे देंगे उसका। वो ड्राइवर भी अलग है और उसका गाड़ी नंबर ही नहीं है, नया गाड़ी है, उसमें नंबर ही नहीं है। और उसका कर्नाटक का पासिंग है वो गाड़ी का, वो कर्नाटक का गाड़ी है, वो इधर चल रहा है। कर्नाटक का गाड़ी हाँ, यहाँ चल रहा है बाइक। अभी आप लोग की क्या मांग है? अभी हमारी यही मांग है कि हमारी बाइक टैक्सी ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे धंधे पे बहुत फर्क पड़ा है। उसके वजह से हमारा किसी का भी धंधा नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है सबकी। आप रैपिडो में ही ऑटो चलाते हैं? हाँ, रैपिडो में हम ऑटो चलाते हैं। हम सब लीगल ही है, हमारा सब लीगल ही है। जिसी का भी गाड़ी है सबका पेपर ओके है, लेकिन ये बाइक का लीगल ही नहीं है, तो उसको बंद करना है। ये हमारी सरकार के निवेदन है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? इस पूरे विषय में हम लोग का एक ही मांग है कि बाइक टैक्सी वालों के ऊपर कार्रवाई हो जाए। अभी जो पिछले 15 दिन पहले 12 बाइक पे कुछ कार्रवाई हुई है, उसके अगेंस्ट अभी हम लोग को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है क्या नहीं है। अभी आज जो हम लोग का धंधा होता था वो कुछ धंधा ही नहीं बचा हम लोग के लिए। आज हम लोग सब यहाँ पे ना सब लीगल है, कोई ऐसा नहीं है कि नल्ला रिक्शा वाला कोई नहीं है, सब परमिट होल्डर है। ऐसे भी नहीं कि दूसरे की गाड़ी चला रहे। आज हम लोग को धंधा नहीं है, जहाँ पे हम लोग का 900-1000 रुपये धंधा होता था, आज 300 रुपये पे धंधा आ गया है बाइक टैक्सी की वजह से। बाइक टैक्सी की वजह से। और 200-300 रुपया, 200 तो 250 रुपया हम लोग को सीएनजी में जाता है। बाकी के हम लोग क्या करें। दूसरी रही बात, जैसे हम लोग को निर्बंध लागू किए हैं गवर्नमेंट ने, तुम लोग को 2 साल के बाद परमिट अपना गाड़ी ये करना है, पासिंग करना है, 5 साल के बाद रिन्यूएशन करना है, हर साल में आपको मीटर परमिट ये करना है, रिन्यू करना है। तो बाइक टैक्सी वालों को भी आपने जो नियम दिया है ई बाइक टैक्सी, तो उसके लिए भी आप कुछ तो करो ना। ये प्राइवेट चल रहा है कोई। अभी आपने जैसे बताया कि नाला सुपारा में एक घटना घटी, एक लेडीज के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, सब अभद्र भाषा में बात किया। कल उठ के उस लेडीज के साथ कुछ बुरा हो जाता था, उसका जवाबदारी कौन लेता था? कौन लेता था? रैपिडो लेता था, प्रशासन लेता था, या यहाँ का आरटीओ मिनिस्टर लेता था। कुल मिलाकर ये बाइक टैक्सी अगर अवैध है तो बंद होनी चाहिए। रैपिडो पर दिख क्यों रही है, सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, पुणे में अगर बंद हो सकती है तो महाराष्ट्र में, मुंबई में क्यों नहीं हो सकती है? पुणे ये महाराष्ट्र की है ना, या मुंबई महाराष्ट्र से बाहर है? नागपुर में भी बंद हो गया है, तो हम लोग के मुंबई में क्यों नहीं हो रहा है? आपकी ये मांग है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम लोग को हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। हड़ताल पे बैठना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अच्छा, आप लोगों ने बैठेंगे। कितने घंटे हड़ताल की थी आज? हम लोग अभी सवेरे से 7 बजे से यहाँ पे है। अच्छा, कोई शासकीय अधिकारी या कोई नहीं, RTO से कोई यहाँ पर अभी खाली आरटीओ के अधिकारी आए थे। उन्होंने कहा कि आप एक लेटर लिख के दे दो हमें, हम लोग के कार्रवाई करेंगे। हाँ। दोस्तों, लगातार यहाँ पर जो आरटीओ विभाग है वो भी इस मामले को नजरअंदाज करता नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो उल्लंघन कर रहे हैं रैपिडो बाइक टैक्सी चालक, हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जब अवैध है रैपिडो पर बाइक चलाना, तो रैपिडो पर बाइक अवेलेबल क्यों है? जो हमने आपको बीते दिनों खबर बताई थी उसमें भी बाइक जो नंबर था, बाइक चालक का नंबर था वो अलग था और जो बाइक चालक था वो अलग था। कुल मिलाकर जो टैक्सी है, बाइक टैक्सी, वो अलग नाम से रजिस्टर्ड थी, उसका नंबर कोई और था और उसका चालक कोई और था। लेकिन इस पर भी किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया, आरटीओ द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कहेंगे? रैपिडो बाइक बंद होना चाहिए। उसके वजह से जो है धंधा खराब है और 1000 रुपया 15-16 घंटा ड्यूटी देने के बाद भी नहीं बच पा रहा है। 2 EMI बाकी है। बजाज से रोज फ़ोन आ रहा है कि गाड़ी ले जाएंगे। बोला लेके चले जाओ, क्या करेंगे जब भाड़ा ही नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? बाइक बंद होना चाहिए। अच्छा, बाइक तो वैसे भी कई दिनों से चल रही है। चल रहे नहीं, बाइक जो है बंद हो गया था। रैपिडो हम लोग को पहले लालच दिया है, जो 70-80 रुपया भाड़ा दिक्कता था। अभी वो क्या किया, वो हम लोग को 46 में लाके खड़ा किया है और बाइक वाले को बढ़ा के दे रहा है, ताकि नया लोग बाइक लेके और हम रैपिडो वाले के पेट पे लात मार रहे हैं, रिक्शे वाले के। और हम लोग को शेयरिंग से आदत नहीं लग रहा है।
अब रैपिडो में आदत पड़ गया है कि ऑनलाइन चलाएंगे, जल्दी जाएंगे, खुले रोड पे घूमेंगे, भीड़ भाड़ में नहीं। तो ये आदत पड़ गया रैपिडो के साथ। और रैपिडो जो हम लोग के साथ अभी बाइक लाके जो है बहुत बड़ा गलती किया है। ये बाइक बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं बाइक को वो लोग ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा पेमेंट कर रहा है। रिक्शा वाले को 46-48 रुपया दे रहा है और हम लोग को जाने के लिए 1.5 किलोमीटर जाके लेके आना पड़ता है और ये 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का 46-48 रुपया दे रहा है। जो बाइक रैपिडो में रजिस्टर्ड होती हैं, अगर आप उनकी हालत देखेंगे तो उनकी हालत इतनी खस्ता है कि अभी आधा किलोमीटर चलने के बाद वो बाइक आगे चलेगी या वहां पर ही जवाब दे देगी, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? जैसे कि अभी बाइक वालों को लोग लाने के लिए हमेशा इंसेंटिव वगैरह दे के, उनको लालच दे के उनको बुला रहे, इसलिए वो बाइक वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, जो कि रिक्शा वालों को कोई भी इंसेंटिव नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बाइक आने की वजह से रिक्शा वालों का भाड़ा कम हो गया है। तो कम होने का फ़ायदा वो सब बाइक वाले ले रहे और उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि हमको फ़ायदा है या नुकसान, क्योंकि उनको पहले से डिक्लेयर नहीं किया है कि हम लोग को चलाना है कि नहीं चलाना है। हम लोग भी अभी बुकिंग कर रहे हैं तो बाइक वाले आ रहे बुक कर रहे, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं है कि हमको किसने अथॉरिटी दिया गया है, सिर्फ वो चला रहे बस। और हम लोग के रिक्शा वालों को सब परमिशन होने के बावजूद रेट नहीं मिल रहा है, ना भाड़ा मिल रहा है, क्योंकि बाइक की तादाद बढ़ते जा रही है। क्या कहेंगे रैपिडो पर जो बाइक टैक्सी चल रही है उसको लेकर? रैपिडो बाइक जितने हैं जो सब ये सब आते हैं रैपिडो बुक करो। अभी एक बंदे को मैं मीरा रोड के लिए बुक किया था, बंदा आया यहाँ पे रिसीव करने के लिए। हम लोग का जहाँ तक देख रहे हैं आप हड़ताल चल रहा है, वो बंदा आया हाफ चड्डी पे, वो भी मीरा रोड के लिए, और न उसके पास हेलमेट न कैसा उनका दशा ऐसा कि बताओ अगर कोई हमारे मान लो, मैं तो चलो ठीक है मैं किया, अगर हमारी जगह कोई कस्टमर करेगा तो बताओ कैसे रिस्पॉन्स मिले, कैसे वो क्या उनके साथ वारदात करेंगे, उनका कपड़ा पहनने का ढंग कैसा होना चाहिए। करबत जो कस्टमर सर्विस बोलते हैं वो कस्टमर सर्विस ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्म तो एटलीस्ट यूनिफॉर्म हाँ होना चाहिए, लेकिन उनके पास हाफ चड्डे पे बताओ आगे, वो भी मीरा रोड के लिए। यहाँ 1-2 किलोमीटर नहीं, डायरेक्ट यहाँ मीरा रोड यहाँ से काफ़ी लंबा है, जो कि वीडियो भी हम शूट किए हैं, वीडियो भी आपको दिखा सकते हैं। वीडियो भी देख लीजिए हमारे सामने, ये देखो वीडियो रहा हमारे पास, ये देखो वीडियो भी रहा शूट, तो वीडियो भी शूट किए। ये देखो आप बताओ, ये बंदा आया है हमारे रिसीव करने के लिए हमको मीरा रोड, ये आप चड्डे पे आया है, बताओ क्या होगा दशा। हम लोग बताओ कैसे चलेंगे, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे, हमारे लोग के पेट पे लात पड़ रहा है, हम लोग धंधा नहीं हो पा रहा है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अभी कुछ दिनों पहले प्रताप सरनाइक ने इस चीज़ को लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया था और बोला था कि अवैध तरीके से रैपिडो पर बाइकें चल रही हैं, लेकिन अब क्या हुआ है? वो दिखाने के लिए दिखावा था, मुझे तो ऐसे लग रहा है। उन्होंने 15 दिन पहले जो एक वीडियो ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन आप बोल रहे हो, वो जो किया, बाद में वो बाइक चालक को निकाल के 500 रुपया भी दिया, वो सब दिखाने के लिए था। क्योंकि अभी तो पता चल रहा है उनके प्रो गोविंदा को रैपिडो ही स्पॉन्सर कर रहा है। मतलब ये हम लोग को पागल समझ के हम लोग को ये कर रही है। इतना आपको है रैपिडो से इतना लगाव है तो जितने भी रिक्शा चालक है ना मुंबई में, सबका लोन माफ कर दो। रैपिडो आप बिंदास चलाओ, हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है। रैपिडो बाइक क्या, आप रैपिडो पे साइकिल पे भी चलाओ, हम लोग को भी दिक्कत नहीं उसमें। मगर हम लोग को, अगर आपको रैपिडो चलाना है बाइक पे, तो हम लोग का जितना भी रिक्शा चालक है यहाँ पे, सबके ना लोन माफ कर दो रिक्शा के। हाँ, ना हमारे सर पे लोन की तलवार लटकेगी, ना हमें प्रॉब्लम होगी। परमिट पासिंग सब माफ चाहिए, सब माफ चाहिए हम लोग को। बच्चे लोग का पढ़ाई वगैरह कहाँ से सब आएगा? अगर ये सब रहेगा तो हम लोग बच्चे लोग को कहाँ से पढ़ाएंगे, हम लोग को कहाँ से हम लोग कर पाएंगे ये इतना सब। महंगाई छूले रहा है आसमान, समझ लो कि घर में हमारे आज हम रिक्शे, कोई जो भी रिक्शे वाले, हम भी हैं रिक्शे वाले, हमको दर्द मालूम है। आज भी घर पे समझ लो सब्जी है, दूध है, जो तरह तरह की चीजें हैं, कम से कम 400 से 500 तक का खर्चा होता है घर पे। और इतने भाई बंधु बताओ, अभी सुबह से हम लोग बैठे हैं, 1 रुपया। आप लोग रैपिडो चलाकर कितना कमा लेते हैं? मैडम पहले तो अच्छा देता था, लेकिन अभी जो बाइक जब से चालू किया मैडम, सबको असर किया। जितने हमारे भाइयों हैं, किसी का धंधा नहीं हो पाता है इस समय, ये कंडीशन हो गया। अभी क्या बताऊं, रोना नहीं आ रहा है, बस समझ लो, और दिल से क्या बोल रहे। कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो रैपिडो बाइक चालक हैं, कहीं ना कहीं इनके वजह से रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर धाड़ जो है वो तो गिर ही रही है, साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। अभी जैसा इन्होंने बताया कि किस तरीके से जब रैपिडो पर बाइक बुक की गई तो जो बंदा था वो हाफ पैंट पहनकर आता हुआ दिखाई पड़ा और यहाँ पर आने के बाद उसने बहस भी की। बता दें कि रैपिडो की तरफ से ना तो इन बाइक चालकों को हेलमेट दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार की कोई भी यूनिफॉर्म दी जाती है। कुल मिलाकर अवैध तरीके से धड़ल्ले से ये लोग अपने प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कॉमर्शियल यूज के लिए कर रहे हैं। आरटीओ सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, इस मामले में कार्रवाई करके
पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और आरटीओ और गवर्नमेंट के बीच में ये गरीब रिक्शा चालक पिसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करता नजर आता है और सरकार इस पूरे मामले को कौन सी दिशा देती नजर आती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।